Om Namah Shivaya, dear friends. A very happy Shravan month to all of you. As you know, Shravan month already shuru ho gaya hai from 4th of July and it will last till 31st of August this time. अब ये वाला जो श्रावण मंथ है, I call this as spiritual triple bonanza and I tell you why. And in the end of the video, I'll share a very powerful remedy that is to be performed during the Shravan month. और अब हम बात करते हैं कि इसको मैं स्पिरिचुअल ट्रिपल बोनेंजा क्यों बोल रही हूं। तो देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अधिक मास एंड अधिक मास का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा मंथ, इसको हम पुरुषोत्तम मंथ भी कहते हैं, इसको हम खल मास भी कहते हैं और इसको क्यों हम ऐसे नाम से पुकारते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इट्स लाइक जैसे हमारे एफएमसीजी में कहते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बोगो, बाय वन गेट वन फ्री। It's almost like BOGO but with a triple bonanza. तो BOGO इसलिए बिकॉज एक सावन मंथ जो है वो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो जो भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस मंथ में कर सकते थे उससे डबल करेंगे। एंड बट वाई ट्रिपल बोनेंजा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो अधिक मास होता है विष्णु जी को भी बहुत ज्यादा डियर है। तो 2 for Shivji Bhagwan and 1 growth for Vishnu ji, so it adds up to 3 and that's why we call it triple bonanza. तो पहले समझते हैं कि अधिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है। There is a difference between a lunar year and a solar year. जो lunar year होता है वो होता है 345 डेज का, और जो एक सोलर ईयर होता है जो हमको पता ही है दैट इज ऑफ 365 डेज। तो दोनों में डिफरेंस हो गया 11 डेज का। तो ये जो 11 डेज का डिफरेंस है दैट इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 years, और ये जो एडजस्टमेंट होती है उसकी वजह से एक एडिशनल मंथ मिलता है हमको विच इज कॉल्ड एज द अधिक मास, बिकॉज अधिक का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, राइट? इट्स द एक्स्ट्रा मंथ दैट वी गेट। नाउ अंडरस्टैंड कि ये एक सिर्फ एक कैलेंडर एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक कॉस्मिक रियलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि जो मून का साइकिल है दैट इज फास्टर, दैट इज क्विकर। मून जो है वो नेक्स्ट साइकिल शुरू करता है 29.5 डेज में, और जो सन है वो नेक्स्ट जोडियक में जंप करता है इन 30.4 डेज, जिसको संक्रांति बोलते हैं, राइट? तो ये जो संक्रांति है ये 12 संक्रांतिज होती हैं, जिसका मतलब क्या है कि सन इज ट्रांजिशनिंग, सन मूव कर रहा है फ्रॉम वन जोडियक, एक राशि से दूसरी राशि में। तो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा पीरियड आता है जब जो मून है ऑलरेडी एक साइकिल शुरू कर चुका होता है, और जो सोलर साइकिल है वो अभी भी उसी जोडियक में होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सन रिमेन्स इन द सेम राशि, एक ही राशि में रहता है 2 मंथ्स के लिए। और आफ्टर 19 years ये योग बना है जब सन जो है वो सावन के मंथ में 2 महीने के लिए रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मंथ में संक्रांति नहीं होगी, और इसके लिए जो है हमको ये एडिशनल बोनेंजा मिला है। अब ये जो अधिक मास होता है ये विष्णु जी को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि सन जो है इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ विष्णु जी। तो सन जब हर एक जोडियक में होता है तो उसको हम डिफरेंट स्वरूप में, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की वजह से 12 द्वादश आदित्य की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो द्वादश आदित्य तो 12 मंथ्स के लिए हो गए, तो एक तो 13th मंथ बचा, उसमें हम उनको सूर्य नारायण भगवान जो विष्णु जी के स्वरूप हैं उनकी तरह सेलिब्रेट करते हैं, और उसको हम पुरुषोत्तम, विष्णु जी के नाम पे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इट्स द बेस्ट मंथ जब आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट इस मंथ में कोई भी बहुत ऑस्पिशियस काम जैसे कि नेमिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश, कोई नई चीज खरीदना, सब कुछ वर्जित होता है। It has lot of synergies between सावन मंथ दिस, बिकॉज सावन मंथ तो शिवजी भगवान को डेडिकेटेड है और वो तो एक योगी हैं, सो ही लाइक्स प्लेन सिंपल ऑस्टेरिटी वाली लाइफ। तो इसमें लॉट ऑफ सिनर्जीज हो गई, और विष्णु जी जो हैं वो शिव को ध्याते हैं और शिव भगवान जो है वो विष्णु जी को ध्याते हैं। तो जब आप दोनों की इस मंथ में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेंगे, उनको ध्यान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हो गया ना ये ट्रिपल बोनेंजा। यू अंडरस्टैंड दैट जब हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, जब हम शॉपिंग नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? भक्ति करेंगे।
और वैसे भी जब हमने मनुष्य फॉर्म में जन्म लिया है तो भोग हमारा ह्यूमन राइट है, बर्थ राइट है, लेकिन जो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है वो तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है, राइट? दैट इज द स्पिरिचुअल पाथ। तो उसी की तैयारी करते हैं। सो इस मंथ में बेस्ट कंड्यूसिव टाइम है जब आप भगवान की भक्ति करें, श्रवण करें। एंड ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इसका साइंटिफिक नक्षत्र पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाई डू वी डू दिस, ये सारा मैंने बहुत डिटेल में अपनी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सो इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपको जिज्ञासा है तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज चेक दैट आउट। आई एम श्योर यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। एंड जो शिवजी भगवान की आदि योगी की जो फॉर्म है, जो उनको अच्छी लगती हैं बातें, वो सब बातें जो हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है महाशिवरात्रि की वीडियो में। सो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, दैट विल आल्सो बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द रेमेडी पोर्शन। हम अपनी करंट लाइफ में जो भी दुख झेल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्मास एंड द बैड कर्मास दैट वी हैव डन इन द पास्ट लाइफ। तो इफ यू वांट टू निगेट, अगर आप उसका असर खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, वो हम करेंगे हनी के साथ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रेमेडीज मेंशन्ड इन दी स्क्रिप्चर्स एंड इट्स रियली ट्राइड एंड टेस्टेड। तो हम अपनी बैड कर्मा का इफेक्ट निगेट कर सकते हैं शिवलिंग पे हनी चढ़ाने से। एंड हम सभी ने बैड कर्मास तो किए ही हैं, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस बर्थ, राइट? So this is a very strong remedy, and if you want more remedies and more information like this, stay tuned. And I guess sharing this Hindu calendar information with our children is very important. तो आपको अगर लगता है कि कोई आपकी ग्रुप में बच्चे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है, that how do we do the panchang in adjustment with the Gregorian calendar, with the English calendar, please do share. And thank you so much for liking and subscribing to the channel, and I'll share very informative videos just like this one with you soon. Stay tuned. I'm Monica Sharma, and happy Savan to all of you. Om Namah Shivaya.